नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग UPPCS के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम साइंस का सेशन लेके आए हैं। तो यहाँ पर 201 तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे जीव विज्ञान के। अब 202 में देखेंगे कि लिखा है कि जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है तथा इसका pH मान होता है। तो इसका pH मान होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 7.35 टू 7.45 तक का। लिखा है 3 में कि रक्त में रक्त बिंबाणुओं यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए, इस तरह के अप्लाइड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन एक घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख। और जब आपको आपकी प्लेटलेट डाउन होती हैं तब या तो आपको डेंगू होता है या आपको टाइफाइड जैसी कोई बीमारी होती है। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 204 का देख लेंगे तो असत्य है यहाँ पर, वो है आपका ऑप्शन सी, रक्त हमेशा अम्लीय होता है। तो यह नहीं, क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 5 में कह रहा है किस प्रकार के रक्तदाब द्वारा रक्त उन रक्त वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिनमें वह प्रवाहित होता है। तो देखिए 5 का देख लेंगे हम लोग। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनीय रक्तदाब। ऑप्शन बी होगा सही पर यहाँ पर। 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप जब नहीं है तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 6 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी, धमनिया रक्तदाब का मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। तो यह गलत है, स्फेग्नोमीटर होता है। 7 में कह रहा है कि यह प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए किस एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, थम्बोकाइनेज। अब 8 में कह रहा है कि थम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से जानते हैं या जाना जाता है। तो 208 का हो जाएगा ऑप्शन सी, थम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण कहाँ होता है और तथा इसके निर्माण में कौन से विटामिन आवश्यक होता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में विटामिन के। लिखा है 10 में रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में से कौन सा नहीं है। तो जो नहीं है 10 का हम लोग देख लेंगे, वो है आपका ऑप्शन डी, एल्बुमिन यानी कि कैल्शियम, कोशिका भित्ति और फाइबिन होता है इम्पॉर्टेंट। चलिए 11 में कह रहा है कि परिसंचरण तंत्र में यदि किसी स्थान पर थक्का जम जाए तो उसे क्या कहते हैं तथा इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो 11 में हम देख लेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोस। 12 में कह रहा है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो वह है आपका ऑप्शन सी, मस्तिष्क को आपके ऑक्सीजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। 13 में कह रहा है कि फुसफुस वाल्व कहाँ पर स्थित होते हैं। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, दाएं निलय और फुसफुस धमनी के बीच में। आगे देखेंगे, लिखा है कि निम्न कथनों में कौन असत्य है। तो 14 में हम देख लेंगे। तो 14 का है ऑप्शन डी, हृदय जितना रक्त धकेलता है उससे कम रक्त प्रति मिनट सिराओं द्वारा हृदय में वापस आता है। तो यह कथन गलत है। आगे बढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय। यहाँ पर एक सूची दी हुई है 16 में, और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देख लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन ए सही है। तो यह हृदय जो है रक्त को सारे शरीर में प्रवाहित करना। और उसके बाद है 4 का हो जाएगा बी, यानी कि धमनियाँ रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती हैं। फिर सी का 2, सिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाती हैं। कोशिकाएं धमनी तथा सिरा से रक्त का सम्मिलन। चलिए आगे देखेंगे। 17 में कह रहा है पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिकार्डियल तरल। यहाँ पे फिर से एक 18 में सूची दी हुई है और उस सूची को दूसरी सूची से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। लिखा है कि पेरिकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी परत, और उसके बाद है मायोकार्डियम हृदय के मध्य परत, और उसके बाद है एंडोकार्डियम हृदय की सबसे भीतरी परत, और उसके बाद है एओर्टिक वॉल्व, तो बाएं निलय तथा धमनियों के बीच का हिस्सा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
19 में कह रहा है कि सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है। तो 19 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका ए, नाड़ी दाब। 20 में कह रहा है कि स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है। तो 20 का हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 to 10 mm कम। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है, तो 21 का हो जाएगा बी अधिक। 22 में कह रहे हैं शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी महाधमनी में। केशिका सैया या कैपिलरी बेड क्या होता है। तो 23 का हम देखेंगे, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन ए ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं में से प्रवाहित होता है उन सबका सम्मिलित रूप ही केशिका सैया है। नेक्स्ट देखेंगे, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा क्या आवश्यक है। तो यहाँ पर 24 का हम देखेंगे, तो वो हो जाएगा आपका सोडियम, ऑप्शन ए। 25 में कह रहे हैं मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक रक्त भंडारित रहता है जहाँ से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है। तो देखिए 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्लीहा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं। 26 में कह रहा है कि शारीरिक प्रक्रम में से थ्रोम्बिन का संबंध है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी रक्त जमाव। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो 27 का हो जाएगा आपका सी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है, यानी कि हार्ट की और आपकी नाड़ी की दोनों की धड़कन एक समान होती है। 28 में लिखा है कि मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क क्या है आपका, तो वह है आपका एक्टोडर्मी, ऑप्शन ए। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम गोलार्ध का कार्य है। तो 29 का हम देखेंगे, तो वह हो जाएगा आपका डी चिंतन केंद्र, जहाँ से आप सोच विचार करते हैं। 30 का है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ। तो 30 का हम देखेंगे, तो वह हुआ प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम जिसको कहते हैं। 31 में कह रहे कि हमारे शरीर में सामान्य तंत्र होते हैं। तो 31 का हो जाएगा आपका डी अनुमस्तिष्क, माफ कीजिएगा, 31 का हो जाएगा आपका तंत्रिका एवं एंडोक्राइन तंत्र। नेक्स्ट देखेंगे, वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे या न्यूरॉन से पेशी संचरण करता है। तो 32 का हम देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिकोलोनिन। न्यूरॉन के कोशा कार्यों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है। तो 33 का हम देखेंगे, तो वह हो जाएगा आपका मस्तिष्क में। तंत्रिका ऊतक का कार्य है। तो 34 में देखेंगे तंत्रिका ऊतक का कार्य, तो वह है आपका उत्तेजनशीलता, ऑप्शन सी। यहाँ पे 35 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन बी सही। तो डाइएनिसिफेलन की गुहा तो होगा वो डायोसील। उसके बाद है प्रमस्तिष्क की गुहा, तो वो हो जाएगा आपका पैरासील। मस्तिष्क की पश्च भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मस्तिष्क वृत्त केंद्र में स्थित गुहा, और मेरुरज तो न्यूरोसील। ऐसा लगता है आपको डॉक्टर बना देंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं या इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए 36 में देखेंगे, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है जिसे कहते हैं। तो 36 का हम देखेंगे, तो 36 का सी हो जाएगा डायूरा मेटर। 37 में लिखा है कि एरेक्टर पिलाई पेशियों का शिथिलन किसके द्वारा होता है। तो 37 का हो जाएगा सी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा। फिर यहाँ 38 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 38 में देखेंगे, तो वह है आपका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। चलिए 39 में देखेंगे, भोजन ग्रहण के बाद आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किससे होता है। तो यहाँ पर 39 का हो जाएगा भी परानुकंपी तंत्र के द्वारा। फिर 40 में कह रहे हैं हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आगे बढ़ेंगे और 41 में देखेंगे, जब हम उत्तेजित होते हैं हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि। तो क्योंकि क्यों बढ़ जाती है, तो वह होती है अनुकंपी तंत्र से नोरएड्रेनालिन हृदय में मुक्त होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 इनमें से कौन सा पदार्थ अवरोधी न्यूरोह्यूमर होता है। तो 42 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ग्लाइसिन। 43 में लिखा है प्रतिवर्ती चाप है। तो 43 का सही आंसर होगा सी
संवेदांग मेरुरज अपवाहक अंग। 44 लिखा है कि तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में जिनकी पारगम्यता बढ़ने से होता है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम आयन। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि एसेटिलकोलिन का श्रवण करने वाली कोशिकाएं। तो 45 का हो जाएगा ए न्यूरॉन्स होते हैं। 46 मानव त्वचा का रंग बनता है। तो 46 का हो जाएगा डी मेलानिन से। उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। तो 47 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रेटिनाल में केवल शालाएं। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। 48 कह रहे हैं रात्रि में मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी शालाओं के द्वारा, शलाकाओं के द्वारा। 49 रतौंधी किस कारण होता है। तो 49 में हो जाएगा ऑप्शन सी शंकुओं की खराबी यानी कि सिलेंडर्स की खराबी। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग होते हैं। तो 50 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतःकरण। आगे बढ़ेंगे, 51 में देखेंगे जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है। तो 51 का हम देख लेंगे और 51 का हो जाएगा घ्राण संवेदना। ऑप्शन बी। वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष है। तो 52 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रेस्बोयोपिया। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। किसी व्यक्ति में वृष्टि वैषम्य किस कारण होता है। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर नेत्र गोलकों में तरल के अधिक दबाव के कारण। लिखा है स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है। तो 54 का हम देखेंगे। तो 54 का हो जाएगा बी यहाँ पर एपिडोस ऊतक के रूप में। स्तनियों में सींग, नख और खुर बने होते हैं। तो 55 का हम देखेंगे तो वह होते हैं त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्निया से। जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं पाई जाती हैं। तो 56 का हो जाएगा सी पार्श्व भाग। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग। तो 57 का ए पुतली। फिर 58 में लिखा है कि आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका होती है। तो 58 का हो जाएगा ए यूटेस्की नलिका। हर्पीज रोग किस कारक द्वारा फैलता है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी वायरस के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, 60 में कह रहा है कि आर्टिकेरिया रोग किस भाग को प्रभावित करता है। तो 60 का हो जाएगा त्वचा को। फिर 61 बाल, नख तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो 61 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए केराटिन। 62 मनुष्य का सामान्य तापमान कितने सेंटीग्रेड होता है। तो 62 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मोतियाबिंद नामक नेत्र रोग में नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। तो 63 का हो जाएगा ए अपारदर्शी। ट्रैकोमा रोग में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन सी कॉर्निया। फिर लिखा है स्वाद किस प्रकार की संवेदना है। तो 65 का देख लेंगे हम लोग। तो वह हो जाएगा रासायनिक। ऑप्शन बी। नदी अंधता रिवर ब्लाइंडनेस किस कारण होता है। तो 66 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी डांस अथवा नेट कीट से। 67 में लिखा है एथलीट फुट नामक बीमारी किस के द्वारा होती है। तो वह होती है ऑप्शन ए कवक के द्वारा। 67 का ए। 68 देखेंगे तो ये सोरियासिस किस अंग की बीमारी है। तो देख लेंगे हम लोग। तो 68 का ए यह त्वचा की है। नेक्स्ट देखेंगे 69 में कह रहे अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य के में कब सक्रिय होती है। तो 69 का हो जाएगा जब जन्म के 4 महीने बाद। शलाकाओं में कौन सी पिगमेंट पाई जाती हैं। तो 70 का हो जाएगा आपके पास बी रेटिनिन। चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि आंतरिक कण का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित है। तो 71 का बी कोक्लिया। नाक से रुधिर का बहना कहलाता है। तो 72 का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी एपिटेक्सिस। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्णधांत पुरुष में होती है, स्त्रियों में नहीं होती। रतौंधी वृद्धों को होती है, युवाओं को नहीं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो 73 का हो जाएगा केवल एक सही है, दूसरा गलत है।
चलिए 74 कहेंगे कि भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बन रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है। तो 75 का हो जाएगा आपका अमोनिया, ऑप्शन सी। स्तनियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं, तो वह संबंधित होती हैं ताप नियमन से। लिखा है मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरण में सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो देखिए 77 का हम देख लेंगे। तो 77 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आँख। इस एनोस्मिया कहते हैं। तो 78 में कहते हैं हम लोग ऑप्शन बी को, घ्राण संवेदना की कमी को, यानी कि आपकी सूंघने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। लैंगर हैंस की दीपिकाएँ होती हैं। तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय में अप्राणल ग्रंथियाँ। लिखा यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो जाता है तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होता है। तो 80 में हम देखेंगे तो वह होता है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी। किस लक्षण से में हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो 81 का हो जाएगा डी, ये सब प्रोटीन्स नहीं होते हैं। शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र जो है समन्वय तंत्र है। अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है। तो 83 का ए, पीयूष काय में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो 84 का हो जाएगा सी, हाइपरग्लाइसीमिया, सी हो जाएगा। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है। तो 85 का ए, प्रोटीन। संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रवित होते हैं। तो 86 का हो जाएगा ए, अधिवृक्क से, यानी कि टेस्टिस से। 87 में कह रहा है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स का स्रवण करने वाली ग्रंथि है। तो 87 का डी, एडिनोहापोफाइसिस। आगे बढ़ेंगे और 88 में कह रहा है भावावेश या संघर्ष या पलायन प्रतिक्रिया के समय इनमें से किसका स्रवण बढ़ जाता है। तो यह क्वेश्चन है 88। तो 88 का हो जाएगा एड्रेनालिन का। 89 में लिखा है कि जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेषित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रवित होता है। तो 89 का हो जाएगा सी, अग्नाशय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। 90 में कह रहा है इनमें से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग। तो 291 का हम लोग देख लेंगे और वो है ऑप्शन बी, क्रिटिजिन्स। इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है। तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिवृक्क ग्रंथियाँ। वैसोप्रेसिन का कार्य है। तो 93 में हम देखेंगे तो वह है आपका ऑप्शन डी, ये सभी कार्य हैं। तो हम लोग उसको देख लेंगे। धमनियों को सिकोड़ना, वृक्क नलिकाओं में जल के पुनर्वशोषण को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाना। 94 में कह रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रवण करने वाली रचना है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, कार्पस लूटियम, या कि अंडाशयों में। चलिए 95 में कह रहा है कि पैराथार्मोन का कार्य है। तो पैराथार्मोन का कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। यह ऑप्शन डी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि नियंत्रक है। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस को। हार्मोन्स कहते हैं। तो 97 में डी, रासायनिक दूतों को। 98 गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती हैं। तो यहाँ पर 98 का हो जाएगा बी, ईस्ट्रोजन का। गर्भधारण में सहायक हार्मोन। तो 99 का हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। इनमें से कौन से अंग हार्मोन का स्रवण नहीं करते। तो 300 का बी, प्लीहा एवं जिगर। बाकी थायराइड, अमाशय, आंत का अग्नाशय और वृषण और आंवला। आगे बढ़ेंगे। एक में कह रहा है पीयूष ग्रंथि के अल्प श्रवण से होने वाला रोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, डायबिटीज़ और इंसिपिडस। तो में कह रहा है उपचाई दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो 302 का हो जाएगा ऑप्शन डी, थायराइड के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के अल्प श्रवण से वयस्क में होने वाला रोग। तो 303 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मिक्सिडीमा।
लिखा है 304 एडिसन का रोग किससे संबंधित है? तो 304 में लिखा है कि यह है एड्रिनल कॉर्टेक्स से संबंधित है। दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्रवण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन, तो 5 में है आपका ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। 6 देख लेंगे, इनमें कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रिनल मेड्यूला। 7 में कह रहे हार्मोन को पित्ताशय हार्मोन जो पित्ताशय को सिकोड़ता है, तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्रेटिन। 8 किस सेट से रोग हार्मोन्स के अधिक स्रवण होते हैं? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रतिकायता या नेत्रोसेंधी तथा गलगंड। आगे देखेंगे भीमकायता एवं अग्रतिकायता किसके कारण होती है? तो 9 का हम देखेंगे तो वह होती है आपका पिट्यूटरी के अतिश्रवण से। 10 में कह रहा है ग्लूकैगन के अतिश्रवण से होने वाला रोग, तो 10 का हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन ए। स्टेरॉयड हार्मोन्स की आणविक रचना लगभग किसकी आणविक रचना जैसी होती है? तो 11 का हो जाएगा आपका डी कोलेस्ट्रॉल। रोज निवृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है? तो 312 का हो जाएगा FSH का। 13 में कह रहा है एंजाइम एवं हार्मोन्स में एक प्रमुख समानता होती है, तो वह होती है ऑप्शन बी दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस में होते हैं, तो 14 में लिखा है तो वह होता है आपका ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। 15 स्त्री में गर्भाधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रवण होने लगता है? तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा ऑप्शन बी कोरियोनल गोनेड्रोट्रोपिन। तो मित्रों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।